नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम लोग यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है 21 अगस्त को, तो उस एग्जाम में जाने से पहले आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ लेनी जरूरी हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपको मालूम है कि आपको 150 मिनट मिल रहे हैं और आपको 200 क्वेश्चन उसमें करने हैं, जो आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है। ये चीज आप जान लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको अगर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको तुक्का मारना पड़े तो वो कैसे मारना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बताने वाली नहीं होती है, इसको बताया नहीं जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में तुक्का उक्का मारना तो बेकार होता है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट के लिए मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, एग्जाम टाइम में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूट जाएं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलेंगे तो आखिरी तक जाते जाते आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और हो सकता है उन क्वेश्चंस में से आपको 2-4 क्वेश्चंस आते हों। और देखिए, टाइम को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हर एक क्वेश्चन पर कम से कम टाइम दें आप। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे स्ट्रांग पोर्शन पहले आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए तीनों में से आपका स्ट्रांग जो भी हो, अगर आपका स्ट्रांग हिंदी है, आपका जीके है या फिर रीजनिंग है, ठीक है, इन तीनों में से जो भी स्ट्रांग पोर्शन है आपका, उसको आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जो सब लोग बताते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले हिंदी और जीके को करना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद आपको रीजनिंग पे आना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी और जीके को एग्जामिनर कितना भी घुमा करके बताए, आप एक बार उसको रीड करेंगे, क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में एग्जामिनर चाहे तो आसानी से आपको घुमा सकता है, ठीक है। तो मे भी रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपको फंसा दें और आपका टाइम बर्बाद हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपको हिंदी के 80 क्वेश्चन और जीके के 80 क्वेश्चन को देखना जरूरी है। उसके बाद आप रीजनिंग पे जाइए जो आपका 60 नंबर का है, ठीक है। 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। अब देखिए, टाइम कितना कितना आपको मैनेज करके चलना है। देखिए, हिंदी में 80 क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे देखिए, ज़्यादा टाइम आपको देना तो है नहीं, ठीक है। तो इस पे आप 30 से 45 मिनट में अगर आप हिंदी के 80 क्वेश्चन को टच कर लेते हैं तो आपको टाइम बहुत अच्छा खासा बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जीके में, जीके के लिए आपको 30 मिनट सफिशियंट है। जीके 60 क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ पढ़ना रहता है, पढ़ें, 4 ऑप्शन में से आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसमें कुछ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन में 2 में से 1 लगते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम मत दीजिए, उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाइए, बाद में उसको देख लीजिएगा। आखिरी में हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको 1 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 क्वेश्चन है, आपको 60 मिनट तो देने ही देने पड़ेंगे और इसमें भी बहुत बच्चों का नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए, बचते हैं आपके 15 मिनट। तो ये 15 मिनट में आपको OMR को सर्कल करना है और टाइम बचे तो रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट में से, ठीक है, इन टॉपिक में से अगर 2-2, 5-5 मिनट बचा सकें तो आपके लिए बोनस हो जाएगा आखिरी में। इन पोर्शंस में उन्हीं क्वेश्चंस को करें आप जो आपको 100% आते हों। बाकी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हों जिसमें आपको लगता है कि ये 50-50 है, ठीक है, क्या है, 50-50 है, आप कंफर्म नहीं है 2 ऑप्शन में से, तो उसको छोड़ के मत आगे बढ़ जाइए। उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप फर्स्ट, ठीक है, आपको ये 100% आता है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 1 टिक मार के आप आगे बढ़ लीजिए। मान लीजिए आपको सेकंड क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया, उसमें से 4 ऑप्शन हैं, आप 2 ऑप्शन को काट दिए। अब आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। इन दोनों में से जो आपको सबसे पहला लगे, ठीक है, सबसे पहला जो आपको लगे उसको टिक मार दीजिए, ठीक। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन पे आप एक सर्कल कर दीजिए, ठीक है। जो आपसे हो गया हो उसको बस टिक मार दीजिए, सर्कल कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आखिरी में जब आपके पास टाइम ना बचे तब आप इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे वो तरीका भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम ही रहेगा, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि
हिंदी में अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन अटेंड करते हो, सही की बात कर रहा हूँ मैं, 40 से 50 क्वेश्चन सही से अटेंड करते हो, 20 से 30 आप जीके में करते हो, और फिर हम आते हैं रीजनिंग में 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप सही से अटेंड कर लेते हो तो देखो जी अब आपका चांस हो जाता है, ठीक है, चांस बन जाता है आपका, लेकिन आप बाउंड्री पे रहोगे, ठीक है। इसीलिए इनमें अगर 5-5 क्वेश्चन आप इंक्रीज कर दो, जैसे हिंदी में आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो क्योंकि 80 क्वेश्चन है यार। और देखो जीके में तो मैं नहीं बोल सकता आपको, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 60 में 50 क्वेश्चन करके आएंगे सही वो भी, और बहुत ऐसे भी होंगे जो 30 करके आएंगे, 25 करके आएंगे, तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जब आप इसको टोटल करोगे ना तो आपका जो है 100% नहीं आप बोल सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 120 के बीच में आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, इसीलिए आखिरी तक आप ये देखें कि सही क्वेश्चन आपने कितने अटेंड किए। मान लीजिए कि आपने 90 क्वेश्चन अटेंड किए हैं एकदम सही, जो आपको 100% मालूम है कि मेरा एकदम सही ही है, लेकिन ह्यूमन एरर एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए उसको मैं छोड़ भी देता हूँ। मान लीजिए 90 है, तो क्या आप 90 में सिलेक्शन ले पाओगे? नहीं। देखिए मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो आखिरी में आप देखो कि आपका कितना नंबर हो रहा है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपका बंटर हार लगाएंगे, ये आप जान लो। ऐसे क्वेश्चन का मेरा मतलब ये है जिनमें आप 2 ऑप्शन को काट रखे हो, 2 50-50 वाला सिस्टम हो। देखिए 3 तरीके के काम होते हैं, एक जो 100% आपको आता हो, दूसरा 50-50 वाला, और तीसरा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन मतलब वो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को तो देखना भी नहीं है, ठीक है। मतलब कोई टिक विक कुछ ना मारो भैया, चारों ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि भैया एक भी नहीं समझ में आ रहा, भैया उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो आपको डुबा देगा। उस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो 50-50 वाला है ना, ये आपको इस स्टेज से आगे पहुंचा सकता है, ठीक है। एज्यूम कीजिए आपका 90 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए जो मैं अभी आपको तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, वैसे क्वेश्चंस आपके 40 या 50 आपने ऐसे क्वेश्चंस को टिक मारा था। सबसे पहली बात जो मैं 50-50 वाला बताया हूँ, रीजनिंग में कभी अप्लाई मत कीजिएगा, रीजनिंग में कभी अप्लाई मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और जीके के लिए है वो, ठीक है। रीजनिंग में सोचकर भी उसको अप्लाई मत कीजिएगा। तो देखिए ये जो 40-50 क्वेश्चन आप उस तरीके के करोगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो मान लो अगर 50 ऐड करता हूं तो आपका 140 आता है, ठीक है। इसमें से 20 गलत भी हो जाता है तो भी कट पीट करके 110 या 15 करीब आ जाएगा आपका, ठीक है, मान लो 115 करीब, तो चांस थोड़ा बहुत रहता है आपका, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर 90 सिर्फ सही हो रहा है आपका, तो क्या आप 120 वाली मेरिट में आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो वैसे क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको बताया 50-50 वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर टच कीजिए। 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जितना आप टच कर सको कर लो, ठीक है, लेकिन 50-50 वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हो बस टिक मार दिया, ऐसे ही 1 2 3 करके जो मन करे टिक मार दिया, ना, वो चीज़ नहीं करना है गुरु। तो कुल मिला के 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, अभी आपको मैंने बताया 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक जो आपको 100% आता है, ठीक है, दूसरा जिसमें आप 50-50 हैं, ठीक है, तीसरा जिसमें कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, लास्ट में आपको देखना है आपका कितना आ रहा है। अगर आपका 120+ आ रहा है तब इन क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका 120 से नीचे आ रहा है, मान लीजिए 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, तब ये जो 50-50 वाले क्वेश्चंस आपने टिक कर रखे हैं, देखो उसी समय क्वेश्चन पढ़ो, उसी समय टिक मार के आगे बढ़ो, आखिरी के लिए मत छोड़ना, टाइम नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। आखिरी के लिए इसको मत छोड़ना, उसी समय पढ़ते जाओ, टिक मारते जाओ। तो मान लीजिए इसमें आपके 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये है वो है, तो इसको आप ले सकते हो तब जब आप मेरिट में नहीं लग रहा हो आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए पहले कि कितने क्वेश्चन तक आपका चांस बन सकता है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला है ना, इसको गलती से भी मत छू देना, ठीक है, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपने 50 क्वेश्चन तुक्का मारा, ठीक है, इसमें तुक्के वाले में, तो ये आपको डुबो देगा, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। देखिए OMR में जो फीलिंग है, ठीक है, OMR में जो फीलिंग है, आप तुरंत मतलब क्वेश्चन किया और OMR में फिल कर दिया, वो आप तब कर सकते हो जिस क्वेश्चन में आपको 100% हो, आप तब कर सकते हो। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी आपने कंप्लीट कर ली, तो उसमें जितना आपका 100% है, ठीक है, उस पर आप OMR फिल कर सकते हो।
वो 50-50 वाले मत फिल कर देना, वो आखिरी के लिए रखो, ठीक है। आखिरी में काउंट कर लेना। अगर आपका 120 प्लस आ रहा है तब कोई ज़रूरत नहीं है उन क्वेश्चंस को टच करने की। अगर इससे कम है आपका तब फिर उन क्वेश्चंस को आप OMR में फिल करना। लेकिन देखो, पहली बार जो आप डिसाइड कर लिए हो कि मतलब मेरा बी वाला ऑप्शन हो सकता है, सी वाला नहीं होगा, तो आखिरी में जब OMR फिल करना तो बी वाला ही करना। ये नहीं कि वहाँ पे काट करके सी वाले को मार देना, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 90% चांस रहता है कि गलत हो जाता है। पहली बार जो हमारे दिमाग में आता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सही होने के। देखिए, तुक्का मारने के लिए तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा, तुक्का मारना सबसे बेकार चीज़ है। लेकिन इस तुक्के का एक मतलब है। मतलब यहाँ पे ये है कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से आपको 2 आपने हटा दिए, ठीक है। 2 में से आपको कन्फ्यूज़न है, तो इसमें से जो आपको सबसे 100% लगे उसको आप कर सकते हो। इसको तुक्का मारना नहीं कहते हैं, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं आपने पढ़े हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो, ठीक है। ये उन क्वेश्चंस में आते हैं। तुक्का मारना उसको कहते हैं, चारों ऑप्शन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ABCD करके आपने सी पे मार दिया, वो तुक्का कहलाता है, ठीक है। इस तरीके के तुक्के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो आखिरी में ये देखें कि मेरा सिर्फ 80 ही 100% हो रहा है, 90 ही हो रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका अपनाइए, आपका 99% चांस है कि आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए ऐसे आप कोई क्वेश्चन अटेंड करें और 180 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिया, 180 अटेंड कर दिया, मान लीजिए 40 आपके गलत हो गए। गुरु 40 गलत भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 इसके 10 माइनस मार्केंगे, 50 कटेंगे, तब भी आपके 130 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ के रखिए। माइनस मार्किंग 1/4 है, 1/4 में ज़्यादा डर नहीं होता है, लेकिन 1/3 जब आता है तब थोड़ा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो देखिए, टच भी कीजिए लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मत टच कीजिए कि जिसमें 99% चांस है कि आपका गलती होगा। रीजनिंग में गलती से भी तुक्का उक्का मत मारिएगा, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपने गलती से भी तुक्का मारा तो वो गलत होना ही होना है। और देखिए, एग्जाम जब शुरू होता है ना, तो शुरू में अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे बात करना चाहे तो बिल्कुल उसको मना कर दीजिए, ठीक है। उसको कहिए भाई आखिरी में देख लिया जाएगा, बात कर लिया जाएगा। 2 घंटे तक बिल्कुल किसी से बात मत कीजिए, ठीक है। आखिरी का जो 30 मिनट रहेगा उसमें अगर किसी से बात करनी है तो बात अलग है। इस 2 घंटे को सिर्फ अपना दीजिए, सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको 100% आते हों। देखिए, मेरिट की बात कर लूँ तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, 120 से 145 के बीच में ये मेरिट जाएगी आपकी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।